इंदौर में रिश्तों को तार तार करने वाली इस बार एक बेटी निकली जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता की हत्या कर दी। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां व पिता की हत्या कर दी है। गुरुवार को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रुक्मणी नगर में पति और पत्नी की नृशंस से हत्या कर दी गई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत थाना प्रभारी व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां कमरे में ज्योति प्रसाद शर्मा व नीलम की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। मौका मुआयना कर पुलिस ने 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि मृतक आरक्षक ज्योति प्रसाद शर्मा की बेटी घर से लापता है। वहीं जांच में ये बात भी सामने आई कि मृतक की बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। कल रुक्मणी नगर में, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में है, एक सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें उस घर में रहने वाले एक पुलिस के एसएफ के जवान, जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना काफ़ी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी। साथ ही साथ उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे और आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के समय, घटना के बाद, घटना लगभग 4 से 5 के बीच में सुबह घटित हुई थी और 6 बजे के आसपास उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है, तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई। वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ आपस में आखिर वहाँ क्यों टहल रही है। तो कई चीज़ें उसमें जो परिस्थितियाँ थी, उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। थोड़ी देर में पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की है। उसमें उनकी बेटी और बेटी के साथ उनका जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उसका घर में आना जाना था, उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुके थे और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहाँ पे है। बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर की सुबह 4 बजे के आसपास वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक की बेटी ने अपने प्रेमी धनंजय यादव को कॉल कर बुलाया था। बेटी और उसका प्रेमी कई दिनों से लड़की के माता पिता को रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। कल मौका देख मृतक की बेटी ने अपने प्रेमी को बुलाया और गहरी नींद में सोए हुए माता पिता पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद घर में ताला लगाकर दोनों फरार हो गए। पुलिस ने इस निर्मम हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए ताबड़तोड़ टीम बनाई और 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों को रतलाम से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए भी जब्त किए। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल इन दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल्ड होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियां थीं, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था। ये जा करके शादी करके कहीं दूसरे जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं, दूसरे लड़के, तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूंकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं, तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखा इन लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया और उसके बाद चूंकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफ़ी इस तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। चूँकि वो नींद में थे
और उस समय अचानक हमले से ये ज़्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई, लेकिन नींद में होने के कारण वो प्रभावी नहीं हुआ। इस तरह इस दोनों घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता या किसी भी तरह के सहयोग की बात सामने नहीं आई है। अभी तक आपने देखा और सुना होगा कि करीबी रिश्तेदार ने फला क्राइम किया और रिश्तों को तार तार कर दिया, लेकिन एक बेटी भी ऐसा जघन्य अपराध कर सकती है, कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हर काम में नंबर 1 रहने वाला इंदौर क्राइम के मामले में भी नंबर 1 हो गया। एक क्रूर बेटी ने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया और ये कारनामा उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिया। उससे भी बड़ी बात कि जब पड़ोसियों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि पिताजी नशे की हालत में मां के साथ झगड़ा कर रहे हैं। इंतहा तो तब हो गई जब उसने अपने ही पिता पर अश्लील हरकत व मां पर उनका साथ देने का आरोप लगाया। क्योंकि इसके पिताजी पुलिस में थे तो इन लोगों को आशंका थी कि पुलिस पुनः ढूंढ लेगी या पुलिस की मदद से ढूंढ लेंगे, तो इन्होंने कहा कि फिर हम कुछ दिनों के बाद जाएंगे और अगले फिर 10 दिनों में पकड़ा जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने प्लान किया कि बिल्कुल हम निश्चिंत होकर जाएं कि कोई रोकने वाला ना हो। इस तरह से इस षड्यंत्र की इन्होंने प्लानिंग की और धीरे धीरे करके प्लानिंग एक दिन में नहीं बनी। प्लानिंग के लिए इन्होंने 2-3 दिनों से प्लान किया। इन्होंने बीच में कुछ और भी तैयारियां की थी, कुछ कुछ नींद की गोलियों की भी कोशिश की थी, कई तरह से कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें कामयाब नहीं हुई। अंततः इस तरह से निर्मम तरीके से इस घटनाक्रम को इन लोगों ने